हेलो। हेलो सुनील जी। हाँ जी। सुनील जी, ये छोटू ये इस पे पानी नहीं मार रहा है यार, सब्जी पे। मैंने उसको सुबह ही बोला है, मैंने कहा पानी मार यार। अरे कौन बोल रहा है? सुनील जी, ये छोटू पानी नहीं मार रहा है, सुबह बोल के गया था सब्जी में अरे पानी। कौन बोल रहा है? राघव बोल रहा हूँ। अबे तो मुझे क्यों बता रहा है? सर आपका ये रॉन्ग नंबर लग गया क्या? सुनील जी नहीं बोल रहे क्या आप? अरे सुनील तो बोल रहा हूँ, लेकिन छोटू पानी नहीं मार रहा तो मैं क्या करूँ? अरे मेरा क्या लेना देना इससे? आपका लेना देना नहीं है इससे। मेरा क्या को लेना देना होगा इन चीजों से? तो तुम्हारा लेना देना क्यों है अगर तुम्हारे भतीजे के मार्क्स कम आए 12th में? तो कौन बोल रहा? कौन बोल रहा नहीं, क्या बोल रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। सुनील जी आपको शर्म आनी चाहिए। ये मुझे पता चला, आपको मालूम है, आपके भतीजे ने रोते हुए मुझे शो में फोन किया था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। रो रहा था वो, उसके 52% मार्क्स आए हैं। वो खुद रो रो के कह रहा था। आपने जान ले रखी है उसको फोन कर कर उसको और अपने भाई को फोन करके कि इसके मार्क्स इतने कम क्यों आए। क्या लेना देना है आपका? कितने फोन कर चुके हैं? आपको ये मालूम नहीं है कि उसके 52% आए, या 52 बार पूछेंगे आपके कितने परसेंट आए इसके? अरे भाई तो बच्चों को कम से कम सख्ती तो नहीं सख्ती कितने मार्क्स आ जाते हैं सख्ती से? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आई एम सॉरी, मैं ऐसे बोल रहा हूं, लेकिन आप बार बार क्यों फोन कर रहे हैं वहां पर? अरे लेकिन बच्चों को नहीं, बच्चों को कैसे? आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए? कितने मार्क्स आए आपके बच्चे के? 74। मेरी नजर में अब भी बहुत कम है। मैं करूं उसको बार बार फोन कि 74% मार्क्स आए? मैं तो उसको ही बोल रहा। नहीं, उसको बोलिए, आपका बच्चा है। पहली बात तो उसको ही मत बोलिए। खबरदार अगर किसी भी बच्चे को फोन करा या उसके माँ बाप को कि उसके मार्क्स कम आए। आपको लग रहा था ना बुरा कि मेरा क्या लेना देना इस काम से? इसके मार्क्स कम आने से आपका कोई लेना देना नहीं है। दैट्स इट। सुनील जी माइंड मत करिएगा आप यार। आप मैनेजर हैं एक कंपनी में। आप मैनेजर हैं एक कंपनी में। यस, आई एम द मैनेजर। 17/6 कितना होता है? 17/6 व्हाट? 17/6 वो होता है ना। हाँ, कितना होता है बताइए? अरे मोबाइल में देखना बंद करिए। हकीकत तो यह है कि मुझे भी नहीं मालूम 17/6 कैसे होता है। अगर कोई पूछ ले, हम बच्चों के पीछे ऐसे क्यों पड़ जाते हैं यार? परसेंटेज। आपको मालूम है बच्चा मायूस अपने मार्क्स से नहीं होता। बच्चा मायूस और परेशान आप जैसे लोगों से होता है कि उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, माँ बाप को कह के। पता नहीं उसने क्या ऐसा गुनाह कर दिया। कितने मार्क्स आए थे आपके? मार्कशीट दिखा सकते हैं आप अपनी? आई एम सॉरी यार, मुझे आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आपको मालूम है कितना बुरी तरह रो रहा था वो। अगर अब आपने फोन किया ना ये कहने के लिए कि उसने रेडियो मिर्ची फोन किया तो मैं आप पे कानूनी कार्रवाई करवा दूंगा। उस बच्चे की जान से मत खेलिए। बहुत अफसोस में है वो और बहुत सैड है। आपको उल्टा करना चाहिए यार कि इतने भी लाया तो भी ठीक है। मैं तो उसकी फिक्र ही कर रहा हूँ, बात वो नहीं है। हाँ, कैसे फिक्र कर रहे हैं आप? बार बार उसके बाप से कह के कि इतने % मार्क्स आए। अरे तो मैं तो चाहता था कि उसकी अच्छी परसेंटेज आए। एक बात बताइए, परसेंटेज के पीछे लगे हुए हैं यार आप, क्यों लगे हुए हैं? सुनील जी जरा बताइएगा, 13% ऑफ 217 कितना होता है? कितना होता है? हाँ, बात वो नहीं है। बात बात यही है। कितना होता है 13% ऑफ 217? हमें शर्म आती है इतने कम मार्क्स लाए। मुझे शर्म आती है। आपको यही नहीं मालूम 17/6 क्या होता है? अभी पूछा था ना, हवा निकल गई आपकी। खबरदार आज के बाद अगर फोन किया और ये कहा कि तेरी परसेंटेज कम है या उसके माँ बाप से बात करी, ये बकवास करना बंद कर दो सब। और मैं उम्मीद करता हूं एक भी फोन नहीं करेंगे आप। अपने बच्चे को देखिए, बल्कि उससे भी मत कहिए। बहुत तीर मारे थे ना आपने जब आप बच्चे थे। सुनील जी मैं आपके साथ उस बच्चे को डांटूंगा। एक काम करिए, बस पाइथागोरस थ्योरम सुनाइए जरा। ये ओम्स लॉ बताइए, क्या होता है ओम्स लॉ? आपको ये भी याद है कि ओम्स लॉ क्या होता? यार ये बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, प्लीज इनको सपोर्ट करिए। एक भी बच्चे से कहने की जरूरत नहीं है कि तेरे मार्क्स कम है या तू बर्बाद हो गया है। मार्क्स बर्बाद नहीं, आप जैसे लोग बर्बाद कर रहे हैं। और आज के बाद किसी बच्चे से मत कहिए मैं फोन रख रहा हूं, वरना मैं रोज फोन करूंगा और आपकी जान खा जाऊंगा। ठीक है सर, ख्याल रखेंगे। थैंक यू। एक बात बताऊं मैं आपको किसी ने जलील किया हो, आपकी औलाद को किसी ने जलील किया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सबको टैग करिए, क्योंकि ऐसे लोग मायूस कर देते हैं बच्चे को। मार्क्स मायूस नहीं करते। आप फैन है ना मेरे? मैं कसम खा के कह रहा हूं, मेरे 12th में 52% मार्क्स थे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 52 पे ही अड़े रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप 98, 100 तक लाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों की बकवास मत सुनिएगा।
अपना काम करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आराम से सिर्फ। थैंक यू। हेलो 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 जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन? जी मैं बोल रहा हूँ असल में तुषार सर का ना आज तुषार सर को कुछ काम था तो वो कह रहे थे तू अपडेट दे दीजिए। मैं सर उससे बोल रहा हूँ .com। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ जी, बताओ, कैसे हैं बताओ। सर? बस बढ़िया भाई, आप बताओ। सर बस मैं आपको ये बता रहा था थोड़ा सा मैंने कहा आपको इन्फॉर्म कर दूं, वो अपडेट देते रहते थे ना तुषार सर आपके हाँ, हाँ। आपके शेयर्स के म्यूचुअल फंड के बारे में। हाँ हाँ सर घुस गए आपके तो सारे ही घुस गए। अभी मैंने चेक किया था, आप भी चेक कर लेना, आपने उस पर जाके लॉगिन आईडी डालना। तो जो आपने शेयर्स लिए थे मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख के शेयर्स थे, घुस गए सर, सारे घुस गए। अभी देखा है मैंने, मतलब मेरे को ये नहीं लग रहा था कि यार इतना बुरी तरह नीचे गिरेगा, वो तो सारे ही गिर गए अंदर। तो मैंने कहा चलो सर को बात कर लेते हैं, सर से बता देते हैं। तो मतलब कितना नीचे चले गए? सर बिल्कुल ही समझ लो घुस गया। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मुश्किल से मेरे को लग रहा है 1000-2000 रुपए मिले शायद, वो भी शायद। और बताओ सब ठीक है? नहीं तो तू क्यों इतना खुश हो रहा है इसमें? तो सर ये सोचने की बात है ना, क्या हो गया? जाने हो गया, सोचो मत ज्यादा इसके बारे में। क्यों ये तेरे बाप के पैसे लगे थे इसमें? ठीक है, अभी सामने तो तेरे में एक देता मैं रख के। और वो आपके एक देता तो? कौन देता? अक्षत। डिप्रेस्ड है ना अक्षत। और आप क्या कर रहे थे? ज्यादा मत सोच, कुछ नहीं होता, मजाक उड़ा रहे हो उसका। उसने भी तो बड़े प्यार से कहा था आपसे कि यार मैं डिप्रेस्ड हूं, एंग्जाइटी हो रही है मुझे। आपने क्या कहा? सोच ज्यादा रहा है, कुछ नहीं होता, पागल हो रहा है तू, मजाक उड़ा रहे हो फिर उसकी। कौन बोल रहा है भाई तू? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आप फोन मत काटिएगा, एक बात समझिए, आप क्यों परेशान करते हैं और क्यों कहते हैं आपका कोई शेयर नीचे नहीं गए, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, जब मैंने आपको ये बताया था कि आपका नुकसान हो गया और मैं हंस के बता रहा था और इस बात को बहुत लाइटली ले रहा था, बुरा लगा है आपको? बुरा तो लगेगा ही भाई, पैसे जाना और ये डिप्रेशन कोई वो एक सेम बात थोड़ी है। अब भी बहस कर रहे हो यार तुम, और बिल्कुल सही कह रहे हो, एक बात नहीं है, क्योंकि पैसे जाना इतना नुकसान नहीं है। डिप्रेशन अगर 2 घंटे के लिए झेल लिया ना, दुनिया का सारा पैसा सामने लाके रख दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी टांग टूट गई और हड्डी टूट गई, और मैं आपसे ये कह दूं ज्यादा सोच रहा है यार, प्लास्टर मत करा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब तक प्लास्टर नहीं कराएंगे ना, जब तक वो जुड़ेगी नहीं। इसी तरह जब तक प्यार से, इत्मीनान से ऐसे लोगों को नहीं समझाएंगे ना, तो इनसे दूर रहा करिए प्लीज। यार इस बात को समझिए, वैसे ही ये माहौल ऐसा चल रहा है कि लोग डिप्रेस्ड हैं, लोग परेशान हैं, हिम्मत क्यों नहीं बनते आप उनकी? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं सर, ये सब ना सोची हुई बातें होती हैं, डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता ऐसा। जिस दिन हो गया ना तुम्हें, तो ये जो तुम्हारी हालत हुई थी ना, जब मैंने बताया था तुम्हें कि तुम्हारे शेयर्स घुस गए, तुम्हें जिंदगी का होश नहीं रहेगा। मैं आपके बारे में बहुत कुछ जान चुका हूं, मुझे ये भी पता चला। अब एक बात बताइए, आज से तकरीबन 8 महीने पहले आपने अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी 4 दिन की, क्यों ली थी? बीमार था मैं। क्या बीमारी हुई थी आपको? क्या बीमारी हुई थी? फ्लू था मुझे। फ्लू था ना, बीमार थे आप। इस बात को क्यों नहीं समझते कि ये भी एक बीमारी है, इसीलिए इसको मेंटल इलनेस कहते हैं। हमारे लिए बहुत इजी होता है ये कहना, ज्यादा मत सोच। उसको भी मालूम है वो कंट्रोल में नहीं होती उसके चीजें सोचना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको काम डाउन करें, उसको मोहब्बत से समझाएं। नहीं सर, एक बात बताओ ना, फिर अगर इतनी दिक्कत है तो बाहर मत निकलो, फिर पार्टियों में क्यों जाते हो? तो आप क्या चाहते हैं? जेल में बंद हो जाएं ऐसे लोग? पार्टीज में ना जाएं, बल्कि आपको कहना चाहिए कि पार्टीज में जाएं, बाहर जाएं, लोगों से मिलें। ये किसने कह दिया कि एक आदमी अगर आपको इस तरह का लग रहा है तो वो एक कोठरी में बंद रहे? ये तो उल्टा कर रहे हैं यार आप बिल्कुल। यार आपको मैं सीधे लफ्जों में समझाता हूं। मुझे लग रहा है आप जब भी समझेंगे जब आप खुद इस प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और एक बात बताऊं, अगर इस प्रॉब्लम में आप आए कभी, खुदा न खास्ता, और एक भी इंसान ऐसा मिल गया आपको जो आपकी मजाक उड़ा रहा है और आपकी बात नहीं समझ रहा, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी, इतने मायूस हो जाएंगे आप। मत खेलिए किसी की जान से और मत खेलिए किसी की जिंदगी से, प्लीज। आई एम सॉरी सर, मैं इसको बहुत लाइटली लेता हूँ। बहुत सारे लोगों ने लाइटली लिया था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए, सिर्फ इसी डिप्रेशन की वजह से। एक काम करेंगे आप मेरे कहने से? जी बताइए। क्योंकि वो बहुत अच्छा दोस्त है आपका, सिर्फ एक घंटा उसके साथ बैठ जाइए और उसकी दिल की बात सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। और इस दौरान आपको कुछ भी गलत लगे, लेकिन उसको सुनिएगा। आपको मालूम है इस बीमारी का आधा इलाज क्या है? कि वो अपनी बातें आपको सुना दें।
आपको समझा दे। हो सकता है वो बातें आपको अटपटी सी लगे, लेकिन यही इलाज है कि उनको सुनिए। पक्का? थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा रूड हो गया। और एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी आजकल ज्यादा लग रहा है, प्लीज ये सारी बातें बाहर निकाल दीजिए, अंदर मत रखिएगा प्लीज। और अगर आपके सामने कोई कहे तो सिर्फ 1 घंटा उसे इत्मीनान से सुन लीजिएगा, आधा इलाज कर देंगे आप उसका। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को शेयर करिएगा, हो सकता है उस तक पहुंच जाए जो बहुत परेशान है। थैंक यू। हेलो। हेलो प्रदीप जी। हाँ जी। प्रदीप जी वर्कशॉप से बोल रहा हूँ, वर्कशॉप से। आप गाड़ी लेके गए थे ना सर्विस के लिए, कुछ काम भी था उसमें, बोनट के पीछे भी हाँ कुछ जी। आप बता रहे थे। हाँ जी, ये कब तक मिलेगी गाड़ी? अभी इतना टाइम हो गया। सर मैं ये तो आपको वो वर्कशॉप से ही पता चलेगा। मैं तो सर इसी वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। आप तो वर्कशॉप से ही बोल रहे हो ना? मैं वर्कशॉप से बोल रहा हूँ सर। आपको तो मैंने अभी तो सॉरी कहने के लिए फोन किया है। यार सालों तुम लोग अभी भी सॉरी बोल रहे हो, इतना टाइम हो गया है, अब क्या है? क्या नहीं चल रहा नहीं है? नहीं नहीं सर, सर्विस तो आपको वो गाड़ी टाइम पे मिल जाएगी सर। वो एक्चुअली काम कर रहे थे आपकी गाड़ी का, वो जो विंडशील्ड होता है सामने का शीशा वो चढ़ गया सर, वो टूट गया। तो हमने ना वो अजीब सा लग रहा था, पूरा निकाल दिया। मैंने कहा अब निकाल ही दो। हेलो, शीशा तोड़ दिया तुमने? सर टूट गया, तोड़ा नहीं है सर, टूट गया है। अरे टूट कैसे गया यार? मैंने वो सर्विसिंग कराने के लिए दे रखी थी, एक्सेल की प्रॉब्लम थी, तुमने शीशा तोड़ दिया। 1 सेकंड रुके सर, मैं मैनेजर साहब भी आ गए, इनसे बात कर लूँ। सर वो प्रदीप जी आप की गाड़ी का कुछ बता दीजिए। ज्यादा सोच रहे हैं? अच्छा, हमारे मैनेजर भी कह रहे हैं आप सोच ज्यादा रहे हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अरे क्या सोच रहे हैं आप? बात कराइए सुपरवाइजर से अपने। सर आप सोच ज्यादा रहे हो, अगर शीशा टूट गया कोई बात नहीं, लाइटली लो यार इसको। सोचना क्या है इसमें? बिना शीशे के गाड़ी कैसे चलाऊंगा? हवा लगेगी, आंखों में धूल मिट्टी जाएगी। कुछ भी बोलते हैं यार तुम लोग। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? चिल करो ना, चिल करो। आप सोच ज्यादा रहे हो। क्या चिल करूं? तेरी गाड़ी आके फोड़ू, तब तेरे को पता चलेगा। तेरी गाड़ी का शीशा तोड़ू, तब पता लगेगा तेरे को। प्रदीप जी मैं भी तो यही पूछना चाह रहा हूं, आपको डिप्रेस करूं तब पता लगेगा आपको कि कैसा लगता है। प्रदीप आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ यार। मैं मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। आपको शुरू में गुस्सा दिलाना ये रीजन था, एक चाहता था मैं आप गुस्सा करें। आपका छोटा भाई पिछले कितने दिन से डिप्रेस्ड है और आप उससे ये सिर्फ ये कह के भगा देते हैं उसे कि तू पागल हो गया, सोच ज्यादा रहा है। वो मुझे मेल लिख रहा है कि मेरा भाई मुझे नहीं समझ पा रहा। यंग है वो, उसके दिमाग में 50 चीजें आ रही हैं। आप बार बार ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं होगा, पागल हो गया, पागल हो गया, इसको ज्यादा मत सोच तू। यार प्रदीप आप सिंपल एक बात बताइए, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, जब किसी के फ्रैक्चर होता है तो आप प्लास्टर करवाते हैं ना, किसी को बुखार होता है तो दवाई दिलवाते हैं ना। अब मेंटल इलनेस है ये, बीमारी। इस मामले में हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं? डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया आपने अभी तक? प्रदीप इस बात को समझिए, आपकी गाड़ी का शीशा टूटा था ना, आपको लगा ना कि मेरा नुकसान हो गया और मैं बात नहीं समझ रहा। प्रदीप उसका दिल टूट गया है, वो समझ नहीं पा रहा, उसके दिमाग में वो बातें नहीं आ पा रही और वो चाहता होगा कई बार कि आपको कुछ दिल की बात बता दे, लेकिन आप नहीं सुन पा रहे हैं। और प्रदीप ये सोचिए, इस माहौल में जहां कोविड की परेशानी है, जहां पर हो सकता है उनको फाइनेंशियली कोई दिक्कत हो, अगर ऐसे मौके पे भी हम ये कहते रहे कि ऐसे लोग यार पागल हो गए हैं, दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रहे हैं यार? कोई अगर पेशेंट है, कोई बीमार है, कोई परेशान है अपने दिमाग को लेके, तो छुपा रहे हैं हम। बुखार को क्यों नहीं छुपाते हम? फ्रैक्चर को क्यों नहीं छुपाते? कभी लंगड़ा के चल रहे हैं तो शर्म नहीं आती ना? तो इस मामले में क्यों आने लगी शर्म कि हमारे घर का मेंबर ऐसी बातें कर रहा है, लोगों को पता ना चल जाए? डॉक्टर को पता लगना चाहिए और यही जरूरी है। प्रदीप मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज उसको अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो आई विल टेक हिम टू अ डॉक्टर, बट मुझे लगता नहीं है। मतलब यार कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं तो, और आपको लगता नहीं? कौन है आप कि आपको नहीं लगता? प्रदीप खुदा न खास्ता आपका दिमाग किस दिन चल गया ना और इस तरह की सिचुएशन आई, आपको जब एहसास होगा कि जो ले जा सकता था ना डॉक्टर के पास, उसने कभी सीरियस लिया ही नहीं। पर सर आप समझ नहीं रहे, वो मानता कहाँ है हमारी? आप भी तो नहीं मान रहे थे ना जब मैं आपसे बहस कर रहा था कि शीशा टूट गया तो ज्यादा सोच रहा है। दिल कर रहा था ना आपका कि मैं समझाऊं इसे बार बार। समझाइए ना, उसकी बात सुनिए, जब ही समझा पाएगा आपको। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए डॉक्टर्स हैं, इसीलिए साइकियाट्रिस्ट बैठे हुए हैं जो इलाज कर सकते हैं। और सुनिए, इस बीमारी का इलाज अगर वक्त पे नहीं हुआ ना
तो ये बीमारी सुसाइड में बदल जाती है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम प्रदीप यही है कि हम बहुत लाइटली लेते हैं इस चीज को। प्लीज यार प्रदीप, कंसल्ट करिए किसी अच्छे डॉक्टर को, और आपके पास नहीं है तो मैं आपको नंबर दूंगा। ओके सर, मैं आज ही आज शाम में प्लीज जाके दिखाइए, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू प्रदीप। एंड प्रदीप, आई एम सो सॉरी, मैंने शुरुआत में आपसे ऐसी बात करी, लेकिन जरूरी था एहसास दिलाना आपको। थैंक यू, बाय। अब शायद आपको भी अंदाजा रहा होगा, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, कितना कितना इजीली ले लेते हैं हम। इसीलिए मैं चाहता नहीं कि किसी के साथ भी ये परेशानी हो। प्लीज कंसल्ट करिए डॉक्टर्स को, और आजकल के टाइम में ज्यादा छुपाना नहीं है ये किसी से, वरना दोबारा बता रहा हूं, मेंटल इलनेस है ये बीमारी, और इस बीमारी का इलाज अगर सही वक्त पे नहीं हुआ तो ये सुसाइड में भी बदल जाती है। प्लीज ख्याल रखिएगा और डॉक्टर को कंसल्ट करिए। थैंक यू। हेलो। हेलो गिरीश जी, हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। गिरीश जी, कल ऐसी मोहल्ले में मैंने आपको देखा यार, आपका लड़का बाहर घूम रहा था। अच्छा। अच्छा लगा मेरे को देख के, मेरे को बड़ी खुशी हुई। 2 साल का है मेरे ख्याल से, कितने? 2 साल? हाँ, 2 साल 4 महीने का। मुंडन कब कर रहे हो? कौन सा मुंडन? मुंडन बच्चे का मुंडन होता ना, मुंडन नहीं कर रहे हो? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं है? नहीं। कर लो ना मुंडन, कर लो, अगले महीने कर लो, इससे उससे अगले महीने कर लो। पागल हो क्या? जब करना हो तो कर लूंगा। हाँ तो कर लेना ना, कर लेना। नहीं मैंने तो ऐसे ही कर लेना। हेलो गिरीश जी। हाँ जी। गिरीश जी, मैं ये कह रहा था, मेरी अधूरी बात रह गई थी, उस वक्त मुंडन की बात कर रहा था। गाड़ी बदल लो ना आप। गाड़ी कब बदल रहे हो? यार अब हो कौन, कभी मुंडन कभी गाड़ी, मतलब समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं मैं कह रहा हूँ गाड़ी आप कितने साल हो गए यार, गाड़ी आप बदलते क्यों नहीं इसको, गाड़ी को? अरे पागल हो गया यार, जब बदल लूंगा मैं बदल लूंगा अपने हिसाब से। अपने हिसाब से बदलोगे तो यार बदल नहीं, मैं इसलिए कह रहा था, एक टाइम के बाद गाड़ी की वैल्यू नहीं रहती। यार आपका दिमाग खराब हो रहा है क्या? आप प्लीज आप फोन रख दो, अब फोन मत करना मेरे को आइंदा से। आप नहीं, गाड़ी नहीं बदल रहे आप, बदलोगे नहीं? भैया मेरे को बदलने की, मैं बदल लूंगा। बदल लेना, ठीक है। हेलो। आई एम सॉरी, अब मैं आपको फिर फ़ोन कर रहा हूँ, वो बात अधूरी रह गई थी यार। माइंड मत करना, ये आपने जो शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदे, ये मेरे ख्याल से अब आप कैश करा लो, क्योंकि अजीब लगता है, लोग भी बात कर रहे हैं, अब तक कराए नहीं है। तो भाई पीके फोन करते हो क्या? मैं नहीं पीके फोन नहीं यार, अजीब लगता है ना मेरे को। ये पड़ोसी भी मैं शाम मिला था, वो भी कह रहे थे क्या अजीब लगता है, आपने अभी तक नहीं निकलवाए पैसे, निकलवा लो इसको। नहीं भैया मेरी गाड़ी, मेरा बच्चा, सब कुछ मेरा पैसा, मतलब आप मेरे आपसे पूछूंगा कब मैं क्या निकालूंगा, कब क्या करना है मेरे को, कब बदलना है करके। तो फिर लोगों के पीछे क्यों पड़े रहते हो आप कि शादी कर लो? उसकी एज, उसकी एजुकेशन, उसकी मर्जी, वो जब करे शादी। अब यार तुम लोगों को कोई काम नहीं है दूसरा इसके अलावा? जिसको देखो शादी कर लो, लड़की के पीछे पड़ गए शादी कर लो, लड़के के पीछे पड़ गए शादी कर लो। कितनी शादी क्या करवाना है शादी करके? जब मुंडन के लिए बोला था, लगा था ना मैं इंटरफेयर कर रहा हूं। गाड़ी के लिए बोला, लगा इंटरफेयर कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड भेज दो, लगा इंटरफेयर कर रहा हूं। अबे उसकी पूरी जिंदगी में इंटरफेयर करते हो तुम लोग यार। ये क्यों आपकी एक आदत है, जहां आपने जवान लड़का है लड़की को देखा, शादी कब कर रहे हो, उसके माँ बाप से शादी कब कर रहे हो? वो कर लेंगे ना, जब करनी होगी कर लेंगे, अपने हिसाब से कर लेंगे ना। एक बात बताओ, लोगों की शादी करवा के क्या करना है तुम्हें? रसगुल्ले खाने हैं शादी में? शादी का रायता पिए हुए बहुत दिन हो गया तुम्हें? लिफाफे ज्यादा पड़े हैं तुम्हारे पास? 2100 रुपए का सगन दिए हुए बहुत दिन हो गए तुम्हें? टेंट देखने का बहुत दिल कर रहा है तुम्हारा? नागिन डांस करने का दिल कर रहा है, बहुत दिन से नहीं किया है? नहीं, प्रॉब्लम क्या है? शेरवानी सिलवा रखी है तुमने जो पहनी नहीं बहुत दिन से, या फिर अपनी वाइफ को कोई गहने दिलाए तुमने जो पहनने को दिल कर रहा है उनका? नहीं मुझे बताओ, बच्चों को किसी गाने पे डांस सिखाया है क्या तुमने? बच्चों का दिल कर रहा है कि मिकी माउस पे जाके गोदी में बैठ के उछलने का? नहीं, खाने के बाद तुम पान ठूसना चाहते हो क्या? नहीं, बहुत दिन हो गए ना गाड़ी सुधर के तुमने वैले पार्किंग में दी थी, उसका दिल कर रहा है वैले पार्किंग में देने का? नहीं, किसी के फेरे होते हुए साइड में खड़े होकर बोर हो जाते हैं तो जोक्स मारने का दिल कर रहा है क्या? बुरे खाना खाने के बाद उनसे ये कह देना कि खाना बड़ा अच्छा था, घर जाके उसी खाने की बुराई कर देना, ये दिल कर रहा है क्या? या फिर तुम्हें दिल कर रहा है कि गैदरिंग बड़ी कमाई थी, ये तो किसी से कहूं, इसका दिल कर रहा है क्या? किसी लड़की की शादी में जाके ये कहने का मन कर रहा है क्या? इस लड़की के तो बहुत सारे लड़के दोस्त हैं, बहुत दिन से कानों में ये आवाज सुनने का दिल कर रहा है क्या? ये सुनने का दिल कर रहा है क्या? लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना। बाय। हेलो। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। मैं अमित बोल रहा हूँ। कौन अमित? अमित तानिया का मैं भाई हूँ, तानिया का भाई। तानिया? कौन तानिया? तानिया जिससे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो ना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो। अभी 2 दिन पहले भी आपने मैसेज भी किया था, पिक्चर भी भेजी थी। हाँ, तो क्या हुआ?
तो मैं तानिया को घर लेके आ रहा हूँ आपके, क्योंकि अब बातचीत शुरू हुई है, तो मैं तानिया भी आ रही है आपके घर, ठीक है? क्यों, क्या ठीक है? हुआ? नहीं, मैं शाम में बात करेंगे, ठीक है? शाम में आता हूँ। हुआ क्या है? हेलो हेलो शैलेश। हाँ बोल रहा हूँ, कौन? मैं शीतल का मंगेतर बोल रहा हूँ। कौन हाँ। शीतल? वही बात चल रही थी कि शीतल के साथ आ रहा हूँ मैं तुम्हारे घर ही, क्योंकि तुम्हारी बात हुई थी ना इंस्टा पे शीतल से। अरे नहीं भैया, कर क्या करोगे, क्या तो हो गया? बस फिर मिलते हैं, क्योंकि शीतल भी आई रही अरे है। भैया क्या मिलना है, क्या चलो करोगे? ठीक है, सी यू। हेलो बेटा, मैं पूजा का पापा बोल रहा हूँ। शैलेश बोल रहे हो आप? हाँ जी। तो अब मैं घर आता हूँ आपके पूजा को लेकर, ठीक है? आपकी बात हुई थी ना इंस्टाग्राम पे, क्या हुआ जी? मैसेज, क्या हुआ? इंस्टाग्राम पे जो मैसेज किया था वो भी बता रही थी कि मैसेज भी आया है। मैंने कहा चलो घर चलते हैं। और अंकल वो ठीक तो है? ऐसे ही। शाम में मिल रहे हैं, शाम में मिल रहे हैं। हेलो बेटा शैलेश, मैं पूजा का पापा मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ। तो मैं तो आ ही रहा हूँ तुम्हारे घर। नहीं, अभी आपको काफी कॉल आए होंगे ना, तो हम सारे इकट्ठे ही आ रहे हैं हम आपके पास। यहाँ बताओ सर प्लीज। नहीं तो पापा होंगे घर पे, तुम्हारे तो माँ बाप है ना घर पे? अरे सर नहीं, मिल लेंगे ना, मिल के बात मिल करेंगे, लेते हैं, मिल साथ लेते चल लेंगे, हैं। और 4-5 उनसे बोल दो लोग ना, सबसे बोल दो ना, साथ में चलते हैं। चलो ठीक है। और वो भी पता चला है मुझे, 2 और है ये अपनी क्या कहते हैं, पारुल ठीक है। और महक, ठीक है। इसके भी घर वालों को लेकर साथ चल लेते हैं, ठीक है? evening में ही ना। मिल रहे हैं फिर, चलो ठीक मिलते है? हैं। अरे अंकल चाचा भैया, अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ, वो ऐसी गलती से हो गया था, मत आओ इधर, मत आओ। क्या हो गया था गलती से? गलती से मेरे टैक्स हो गया था। क्या टेक्स्ट क्या हुआ था? ऐसे मजाक में मैंने लिख दिया। मजाक में क्या लिख दिया था? सॉरी अंकल, सॉरी सर। नहीं, सॉरी तो मुझसे नहीं, अब तो सॉरी सबसे कहेगा। सुन, मैं हाँ, रेडियो चलो, मिर्ची से, मुझे कैसे नहीं सुन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ ये पंकित है। क्या भेज रहा है तू इंस्टाग्राम पे? मैं बताऊं जो तू बता नहीं पा रहा? और क्यों छुपाऊं मैं? जो इसने करी है हरकत वो आपको क्यों ना बताऊं? तूने हर लड़की के फोटो के नीचे जाके ये भेजा है कि अपने हॉट पिक्चर्स भेजो। क्या करेगा तू उसका? और ये नवीद भाई रैंडम लड़कियों को डीएम भेजता है। नहीं, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब मुझे बता क्या करेगा, क्या करना क्या है? ये तुम्हारी फितरत क्या होती है यार? क्या चाहते हो तुम? 2 चीज पहले क्लियर कर दूं। अगर तूने फोन काट दिया ना, तो ये जितनी आवाजें सुनाई दी थी तुझे, ये तो आएंगे ही आएंगे, साथ में हम भी आएंगे तेरे घर। फोन मत काटियो और पूरी बात समझ। अब तूने हॉट पिक्चर्स तो मांगी। एक बात बता, तूने क्या भेजा था इन लड़कियों को? सॉरी सर, गलती हो गई। गलती नहीं होती है, गलती बच्चों से होती है जिनको इतनी समझ नहीं होती। गलती कैसे हो सकती है? ये गलती कैसे हो सकती है? नहीं, आगे से तू कितने सालों से कर रहा है ये? और मिलता क्या है तुझे? और बिना कंसेंट के फोटोज तो मांगता ही है। हाँ। अपनी भी भेजता है, अपनी फोटोग्राफ्स भेजता है। दोनों सब बहुत गलत फोटोज भेज रहा है। मैं बता भी नहीं सकता भाई। मैं बता देता हूँ तूने क्या फोटोग्राफ्स भेजे हैं लड़कियों को। सर मैं नहीं बोल पाऊंगा सर। बोल नहीं पाएगा और तू भेज पाएगा, भेज देता है तू। जिस चीज की तू फोटोग्राफ्स भेजता है ना लड़कियों को, एक काम कर, इसको काट के अपने माथे पे लगवा ले, क्योंकि फिर तुझे भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो सब देखेंगे। और सुन, ये तो मुझसे गलती हो गई, ये तो मुझसे गलती हो गई। तुझे तो उसकी फोटोग्राफ भेजने की भी जरूरत नहीं है। तू सिंपल अपने चेहरे की फोटोग्राफ भेजा करना, क्योंकि उसमें और तेरे चेहरे में कोई फर्क नहीं दिखता यार मुझे। एक बात अपने दिमाग में डाल ले, वरना जिंदगी भर के लिए मैं डाल दूंगा। किसी भी लड़की का प्रोफाइल पब्लिक होने का मतलब ये नहीं है कि उस प्रोफाइल पे जाके कुछ भी लिख दो। और एक चीज और नवीद भाई, मुझे किसी ने भी बताया था कि जब ये मैसेज भेजता है हाँ। और वहां से अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, हाँ। तो ये एक और प्रोफाइल बना के दोबारा मैसेज भेजता है कि रिप्लाई नहीं कर रही, तो ये मत सोच कि मैं मैसेज भेजना बंद कर दूंगा। सर मैं सॉरी बोल सकता नहीं, तूने अपने प्रोफाइल पिक्चर पे अपना चेहरा क्यों लगा रखा है? वो चीज क्यों नहीं लगाई जिसको दिखाने का शौक है तुझे? अपने आधार कार्ड पे वो लगाना। पासपोर्ट है तेरे पास? वो पासपोर्ट है या नहीं है? हाँ सर है। पासपोर्ट पे जो तेरा चेहरा लगा हुआ है ना, उसको हटा और वो लगा। नावे सर मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सबके सामने, और ये बहुत बड़ी मेरे से गलती होगी, अब घर मत आना। और मैं अभी कभी अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। रियली वेरी सॉरी टू ऑल। तेरी जैसी फितरत लोगों पे मुझे यकीन तो नहीं होता, लेकिन कम से कम सीधा तो करूंगा मैं। एक काम कर, जितनी लड़कियों को तूने डीएम किया है ना अब तक, और ये अजीब बातें करी हैं, सबको एक आखिरी मैसेज कर कि ये गलती हो गई और मर जाऊंगा, लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक है? ठीक है सर। अगर आज शाम तक ये नहीं बताया मुझे हर लड़की ने कि मेरे पास डीएम आ गया और सॉरी बोल अभी दिया, कर रहा हूँ। अभी कर, अभी आपका फोन रखते हैं। जी सॉरी। अब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, पंकित को सुन पा रहे हैं, और सिर्फ मैं सिर्फ अभी लड़कियों से खास तौर से बात कर रहा हूं। जितनी भी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको इस तरह के मैसेजेस भेजे हैं या कोई फोटोग्राफ्स मांगे हैं, प्लीज इस चीज को नॉर्मल मत समझिएगा। ये नॉर्मल नहीं है। सिर्फ इन मैसेजेस की रिक्वेस्ट को डिलीट मत करो, आप इन अकाउंट्स को प्लीज रिपोर्ट करो, क्योंकि सच में ये चीज नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल लड़के ऐसा नहीं करेंगे। ये बीमार लोग हैं,
और इनकी बीमारी का इलाज यही है। अभी तो शुरुआत ये करिए कि प्लीज इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा और हर लड़की तक पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितनी लड़कियों के साथ ऐसे लड़के ये हरकत कर चुके हैं। और मुझे उम्मीद है एक ठीक हुआ है, जिसकी मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में ये सारे ठीक होंगे। हेलो, इज दैट मिस्टर सुधीर? या सुधीर जी, एक सेकंड, आपने हेलो बोल दिया। ये फोन लाइन पे अनिल भी हैं। अनिल, आप हेलो बोलेंगे प्लीज? हेलो। ओह माय गॉड, कितना प्यारा हेलो बोला है आपने। मतलब पहले सुधीर जी ने बोला था, फिर अनिल जी आपने हेलो बोला है। मजा आ गया हेलो में। मतलब कितनी अच्छी आवाज लग रही है कानों को। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई एम सॉरी सुधीर जी, आई एम सो सॉरी। आप भी हैं लाइन पे। सुधीर जी, आप कौन से फोन से अभी रिसीव किया है आपने? कौन सा फोन है आपके पास? मैं यूज करता हूँ, मैंने यूज कर रहे हैं। अनिल जी, आप कौन सा यूज कर रहे हैं अभी? अरे ग्रेट 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 अनिल जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत कमाल है, मतलब कमाल है। या सुधीर जी, आई एम सो सॉरी, आप होल्ड पे डाल। सुधीर, आप कहाँ रहते हैं? वेडियो स्टे? मैं रहता हूँ। रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं अनिल जी, आप कहाँ रहते हैं? अरे मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं आई एम सो, ये गुरूर होता है सर आप पे। अरे पागल हो गया क्या? क्यों कंपेयर कर रहा है? फोन क्यों किया है? जलील करने के लिए क्या? ऐसे ही सर कंपेयर कर रहा था आपको। किस लिए? क्यों कंपेयर कर रहा था? सुधीर जी, यही तो मैं कह रहा था कि आप अपने बेटे को क्यों कंपेयर करते हैं दुनिया के बेटों से? अपने लड़कों को क्यों कंपेयर कर रखा है आपने, और क्यों जलील कर रखा है उसे दिन रात ये कह के कि तूने किया ही क्या है, तूने किया क्या है? पढ़ाई खत्म करे हुए उसे सिर्फ 8 महीने हुए हैं, रोज रात में उसकी जान के पीछे पड़ जाना। उसको देख वो कहां पहुंच गया, कैसा लग रहा था अभी? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं सुधीर जी, प्लीज माइंड मत करिएगा, बुरा मत मानिएगा। मोंटी ने फोन किया क्या आपको? जी, मोंटी ने फोन किया है। अब मुझे तो इस बात की हैरत है कि बाप होने के बावजूद भी मोहब्बत मैं कर रहा हूं मोंटी से ज्यादा, और आप कंपेयर करे जा रहे हैं। सिर्फ ये कंपैरिजन तबाह कर देता है बच्चों को और कुछ नहीं करने देता। एक बात बताइए सुधीर जी, क्या करते हैं आप? मैं बैंक में कैशियर हूँ। एक बात, बैंक में कैशियर है आप? आपको मालूम है मोंटी के जो ग्रुप है उसमें 3 लड़के ऐसे हैं उसके दोस्त जिनके बाप की कंपनी है खुद की। कहे आपसे सुबह शाम कि उनको देखो कहां पहुंच गए। अब मुझे मालूम है आप हमदर्दी में कहते हैं, मुझे मालूम है आप हमदर्दी में कहते हैं कि थोड़ा सा सीरियस हो जाए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, कुछ कर ले, लेकिन कंपैरिजन बंद कर दीजिए यार। किसी से नाप तोल करना ये बिल्कुल बेवकूफी की चीज है यार सुधीर जी। ये जो आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं ना, इससे मालूम है आपको, ये अगर डिप्रेशन में चला गया और इसने कुछ गलत कदम उठा लिया, फिर आप कंपेयर करेंगे कि सबके तो बच्चे हैं, मेरा तो है ही नहीं। आई एम सॉरी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये हो जाता है कई बार। मुझे मालूम है आप प्यार करते हैं, तो कंपैरिजन करना भी है आपको, तो ऐसे करिए कि जितना मैं प्यार तुझसे करता हूं ना, इतना कोई बाप अपने बच्चे से प्यार नहीं करता। ऐसे करिए ना आप। और ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं, ये सबके लिए कह रहा हूं मैं। करना शुरू करिए ना, और फिर थोड़ा सा वक्त दीजिए। अगर ये नहीं करके दिखाएंगे तो आप शिकायत करिए। ये शुरू में क्या शिकायत लेके बैठ गए यार सब? मैं तो सर सिर्फ उसको पुश करने के लिए उसको मैं पुश इतना करिए कि वो आगे चले। अगर आपके तरीके से पुश करेंगे तो मुंह के बल गिरेगा वो, फिर उठा नहीं पाएंगे आप, और वो खुद भी नहीं उठ पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परफेक्ट होता है इंसान। मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूँ। आपको मालूम है जब मैं पढ़ रहा था और जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, पढ़ाई के बाद 1 साल खाली रहा, मैं सोचता रहा क्या करना है। मेरे अब्बू ने आके हमेशा ये कहा था कि जो भी तुम कर रहे हो ना, वो मुझसे बेहतर कर रहे हो और अभी तक करा है, और आगे भी मुझसे बेहतर करना है। कंपेयर नहीं किया कभी जिंदगी में दूसरे लड़कों से। मेरे खानदान में उस टाइम में 15 लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट हासिल कर ली थी। एक दफा नहीं कहा मेरे बाप ने कि देख उनको क्या कर रहे हैं, बल्कि ये कहते थे कि देखना तुम और दुनिया देखेगी कि तुम क्या करोगे, बस लग जाओ। आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, और एक प्लीज वादा कर लीजिए आप प्यार से उसको कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि बहुत अपना समझ के उसने मुझसे फोन किया है, और मैं आपका अपना हूं सुधीर जी, मैं बहुत मोहब्बत करता हूं आपसे, इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप प्रॉमिस कर रहे हैं आप कुछ नहीं कहेंगे उसको? हाँ नावेद, मैं प्रॉमिस करता हूँ प्लीज प्लीज, बेस्ट है वो, और देखिएगा आप कहेंगे कि हाँ हमेशा बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच, वक्त दीजिए उसको थोड़ा सा। हेलो हेलो, इज दैट मिस्टर अतुल? हाँ जी। अतुल जी, आई एम सॉरी, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, मैंने आपका नंबर लिया था और ये बात करनी बड़ी ज़रूरी थी। आप थोड़ा सा टाइम है आपके पास? 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं एक्चुअली मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ से, और मैंने आपका ये फेसबुक अपडेट भी देखा था, फिर मेरी क्लब में जिसमें मैं शाम में जाता हूँ जॉगिंग के लिए, उसमें भी बात चल रही थी, और मुझे लगा कि यार जब थॉट्स मिलते हैं इंसान के ना तो बात करनी चाहिए। ओके अतुल जी, बस मेरे को ये बताइए, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं यार जो आप समझाना चाह रहे हो, बल्कि जो आप समझा रहे हो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ, बल्कि मेरी फैमिली में खुद में बहस हुई है।
ये विमेंस डे पे 50 तरह के अपडेट्स लिख देना, एम्पावरमेंट और इनको अपॉर्चुनिटीज। तो मैं सोच रहा था कि मैं अरे यार, आप जो भी बोल रहे हो ना, ये अपने पास ही रखो। मैं तो थक गया हूँ, पक गया हूँ। बल्कि वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, वुमेन्स इक्वालिटी, हर वक्त हमारे यहाँ यही होता रहता है। वुमेन का ये कर लो, वुमेन का आज वो डे है, वुमेन का ये डे है। पक गया हूँ सर। अगर आपको कोई और बात करनी है बात करो, नहीं, मैं आपके फेवर में बात कर रहा हूं सर, मैं आपके फेवर में, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। लेकिन आपने बिल्कुल सही लिखा है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि इनको ये अपॉर्चुनिटीज और ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, मतलब सर हम तो सही बात लिखते हाँ। हैं, हम जो पोस्ट करते हैं ना बिल्कुल सही बात करते हैं। आप हाँ। खुद देखो कितना वुमेन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सारी बातें होती रहती है, सब कुछ वुमेन के बारे में होता रहता है। अरे यार हद हो गई यार, औरों के बारे में बात कर लो, हमारे बारे में बात कर लो, किसी की और चीज के बारे में बात कर लो। आप यकीन करना, आप यकीन करना, यही बात मैं सोच रहा था कि यार मुझे क्या मिल रहा है या आपको क्या मिल रहा है। बिल्कुल सही, मतलब और कितनी चाहिए इनको चीजें, बातें करते रहते हो यार। और मैं एक बात बताऊं आपको, और क्या इक्वालिटी यार, क्या इक्वालिटी भाई, हर चीज में तो इक्वल है। आज देख लो ना, नौकरी वो कर रही हैं, ड्राइविंग वो कर रही हैं, स्कूल वो जा रही हैं, पायलट वो बन गई हैं, आर्मी में वुमेन है, हर चीज में तो है वुमेन। और फिर भी इनकी बातें हो रही हैं, फिर भी इनकी बातें हो रही हैं, यही मुझे गुस्सा आता है, यही मुझे गुस्सा आता है, फिर भी इनकी बातें हो रही हैं। खून खोलता है यार, आप इक्वालिटी इक्वालिटी करते रहते हो। इक्वालिटी कहाँ पर है? हम लोगों की इक्वालिटी नहीं हो रही, बल्कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। क्यों हम नहीं गूंथ सकते क्या आटा जो आई वहां से? बड़ा वो समझती हैं कि नहीं ये इनसे हो ही नहीं सकता, बच्चा नहीं पाल सकते क्या हम? और इक्वालिटी हमें भी चाहिए ना, हमें भी बच्चा पालने को दो भाई। हम भी डायपर चेंज करें, बदबू आ रही है, सांस ना लिया जा रहा है, फिर भी करने दो ना हमें। और कितना कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगता है? 9 महीने दर्द हो रहा है, उसके बाद डिलीवरी का दर्द। अरे आप ये सोचिए, आज तक ये नहीं सोचा मेरे बारे में कि ऑफिस से आके मुझे चाय नहीं बनाने देंगे, खुद बनाएंगी। बल्कि ये शुरू से ही गलत हुआ था। शादी के बाद मुझे नहीं आने दिया अपने घर में कि मैं नए लोगों के साथ एडजस्ट हो पाऊंगा या नहीं, खुद आ गई। यहां पे भी नहीं है ना बराबर। और एक चीज और, आप गौर करना, पता नहीं आपने सोचा या नहीं सोचा, ये इतना गलत हो रहा है ना। 8 बजे के बाद घर पे सिर्फ ये रहेंगी। क्यों भाई, हम क्यों नहीं रहेंगे? हम भी रहेंगे। और देखिए, सोचिए, रात को देर से सोकर भी सुबह जैसे तैसे उठना, सिर्फ ये उठ रही हैं। क्यों भाई, हम क्यों नहीं उठ सकते? और सर मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे गंदा क्या लगता है? मुझे सबसे गंदा ये लगता है जब प्रेग्नेंट होती है ना ये, तो बॉस सिर्फ इनसे पूछते हैं जॉब छोड़ दोगी, करती रहोगी। अरे हमसे क्यों नहीं पूछा जाता यार? बच्चा तो हमारा भी है ना, हमसे पूछो हम जॉब छोड़ेंगे, बच्चा पालेंगे? नहीं, उनसे पूछा जाएगा सिर्फ कि जॉब छोड़ोगी या करती रहोगी। और एक चीज आपसे पूछूं मैं भाई, आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, खाना खा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? खाना भी आप वही खा रहे होंगे ना? यहां भी तो देखिए नाइंसाफी हो रही है, खाना भी वही खा रहे होंगे ना, दोनों का टिफिन उन्होंने ही बनाया होगा। लेकिन हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमें मौका ही नहीं दे रहा है टिफिन बनाने का। बोल कौन रहे हो? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। और आप प्लीज फोन मत काटिएगा, खाना खाते रहिए। लेकिन खाना खाते खाते ये बात सुन लीजिए, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एक बात बिल्कुल आप सही कह रहे थे, इक्वालिटी की बात कर रहे थे ना, अब होनी भी चाहिए। लेकिन इक्वालिटी लाने के लिए ये तो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, हमें भी इंडिपेंडेंट होना है बहुत सारे कामों में। बिल्कुल सही बताइए, जितने काम मैंने गिनवाए थे, नहीं है ना इसमें इंडिपेंडेंट हम? अच्छा सारी बात छोड़िए, आप नाराज मत होइए। खाना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, अगली अच्छा बार बनाते हैं। अगली बार खुद बना के देखिएगा, इतना ही अच्छा बना सकते हैं हम, ठीक है? ओके। पता नहीं इस कॉल से आप ये बात समझे या नहीं समझे, हर विमेंस डे पे हम ये बात करते हैं लड़कियों के लिए कि और आज़ाद हो और इंडिपेंडेंट हो। लेकिन आपको लग रहा है ना कि हमें भी इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, और हो जाएंगे हम। इसीलिए वादा करिए अपने आप से कि कुछ ऐसे काम जो हमने दिमाग में घुसा लिए हैं कि हम नहीं कर सकते, खरा करेंगे। चलिए मैं एक वादा कर रहा हूँ, आई प्लेज टू बी अ मैन इन प्रोग्रेस। डू यू? वादा करेंगे? तो लिख दीजिए अभी। बाय। हेलो जी हाँ जी। सॉरी, मैं आपको ऐसे फोन कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, आप मेरे को जानते नहीं हो। बस मैं आपको ये बोल रहा था, आईपीएल शुरू हो रहा है ना, आईपीएल अभी। हाँ, तो आप कौन? मैं आपको बता दूंगा, बस आप मेरे को ये बता दो। मेरे को नंबर दिया किसी ने, सर ये आईपीएल की फाइनल में कौन सी टीम आएगी, फाइनल कौन जीत रहा है इस बार?
फाइनल कौन जीत रहा है? हाँ फाइनल, ये वाले आईपीएल में। भाई मुझे कैसे पता भाई? सर बता दो ना आप मेरे को बता दो, मैं फिर बताऊंगा लोगों को। अबे किसको पता होता है? आई एम सॉरी, मैं भी ये भूल गया था किसको पता होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर आई एम सॉरी, मैंने अभी आपको फ़ोन किया था। आई एम सॉरी, मैंने ऐसे पूछ लिया। सर बस ये बता देंगे, हमारे चाचा की लड़के की मंगनी हो गई है। मेरा चाचा जाद भाई जो है ना, चाचा जाद भाई, चाचा का लड़का, उसकी मंगनी हो गई है। तो है कौन भाई तू? सर वही बताऊँ, बस ये पूछ लिए, ये पूछना था सर, इसकी मंगनी है 6 महीने बाद, अगर केसेस कोविड के ज़्यादा नहीं बढ़े तो 6 महीने बाद शादी का इरादा है। तो सर इनके क्या लड़का होगा लड़की होगी? अबे पागल, मैं बता फ्यूचर पे बताने के लिए बैठा है यहाँ पर? मारूंगा एक। बता दो ना यार थोड़ा सा। अबे तो फ्यूचर कैसे बताऊंगा मैं? तो फिर ये वाला क्यों बता दिया था आपने कि कुछ नहीं है कोविड? आपने फेसबुक पे क्यों लिख दिया था कि 2 साल के बाद देख लेना, कुछ भी नहीं निकलेगा? तो कौन बोल रहा है? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, फोन मत काटिएगा वरना मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा। अभी आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें लिखने में? क्यों लिख रहे हैं आप ये फेसबुक पर? क्यों लिखा आपने फेसबुक पे 2 साल के बाद के सब देख लेना, 2 साल के बाद कुछ भी नहीं निकलेगा? अगर ये वाला फ्यूचर बताया तो बताओ ना लड़का होगा या लड़की होगी, बताओ ना आईपीएल में कौन जीतेगा? आपकी वजह से, आप जैसे, मेरी बात सुनिए, आप जैसे लोगों की वजह से इस मुल्क का बल्कि इस दुनिया का बहुत नुकसान हो गया है। लोगों को आप भड़काते हैं इस तरह इनडायरेक्टली। लोग आपकी बात, आपका पोस्ट देख के अगर एक भी इंसान ने मास्क नहीं लगाया और उससे नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार है? पागल हैं क्या आप? अरे पहली बात तो आप तमीज से बात। आप पहले तमीज से लिखिए। मैंने लिखा है तो जरूरी है तो उसको फॉलो करें उसको। आपको मालूम है हमारे देश में 1 लाख से ऊपर केसेस पहुंच गए। कितने पहुंचेंगे जब आपको यकीन आएगा कि ये कुछ प्रोपेगेंडा नहीं है, ये बीमारी है बाकायदा। मेरी बात सुनिए, आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके? हाँ 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं ना? नहीं मुझसे क्यों नहीं मतलब होगा? एक बात बताइए, जो बच्चों का रूटीन वैक्सीन होता है वो कराया था आपने? हाँ वो क्यों कराया था? उसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा था आपको कि कुछ नहीं निकलेगी बीमारी? डर था ना आपको? मान गए थे ना आप कि इससे बच्चों में बीमारी हो जाती है अगर वैक्सीनेशन ना कराओ? अगर एक बात बताओ, हाँ। अगर हो भी रहा है तो 2-3% ज्यादा कहाँ हो रहा है बताओ? यार आपका दिमाग, नहीं, आपका दिमाग, आपको तो पता नहीं कितनी वैक्सीन लगनी चाहिए। 2-3%? हमारा मुल्क पता है आपको कितना बड़ा है? 150 करोड़ लोग रहते हैं यहां पर, उसका 2% मालूम है आपको कितना होता है? यार सोच समझ के क्यों नहीं आप इस्तेमाल करते सोशल मीडिया का? वो बात ठीक है। हाँ। आप एक बार बताओ, हाँ। ये ना मीडिया का सारा मचाया हुआ बवाल है, आप समझे, प्रोपेगेंडा है। 2 साल बाद सच, मगर मैंने कुछ लिखा है ना, आप देख लेना 2 साल। नहीं क्या देख लें, आपको क्या लगता है बताइए? देख लेना, बुखार थोड़ा बहुत हो ही जाता है, जरूर थोड़ी है। आप सही कह रहे हैं, बुखार थोड़ा बहुत हो ही जाता है। आप एक बात बताइए, इससे पहले कितने बुखार से लोग आईसीयू में पहुंच गए थे, वेंटिलेटर पे पहुंच गए थे? आपको भी तो हुआ था बुखार। कितनी बार हुआ जब से पैदा हुए? हुआ होगा ना 150 बार बुखार आपको। कितनी बार आप वेंटिलेटर पे गए इस बुखार के बाद, या कितनी बार आईसीयू जाने की नौबत पड़ी आपको? क्या बेवकूफी की बातें करते हैं आप? पूरी दुनिया बेवकूफ है। एक सेकंड, पूरी दुनिया बेवकूफ है, सिर्फ आप अक्लमंद पैदा हुए हैं कि 2 साल के बाद सिर्फ आपको पता लगेगा? नहीं वो बात ठीक है। हाँ, मैं आपको ये बताऊं, इस दुनिया में ऐसे भी केसेस हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये भी समझिए मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूं। बच्चों तक को इफेक्ट हुआ है अगर ख्याल पूरी तरह नहीं रखा गया। और आपके भी बच्चे हैं। बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डालें कि ये बेकार है, प्रोपेगेंडा है, 2 साल के बाद पता चलेगा, इस बात की कोशिश करिए कि हम सब आने वाले 2 साल तक भी सुरक्षित और सेफ रहें और एहतियात रखें। तो वैसे मेरे को मालूम नहीं था इतना कि इतना इस बात को इतना सीरियस। अब मालूम चल गया आपको कि सीरियस है, ये सीरियस है। चलिए मैं डिलीट कर देता आप डिलीट करिए, अभी डिलीट करिए प्लीज, हूं। और सेफ रखिए अपने आप को और अपने बच्चों को भी। उम्मीद तो है कि इनके समझ में आया होगा। और मैं एक्चुअली बताऊं कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, ये साइंटिस्ट, ये सारी दुनिया के डॉक्टर्स, ये लगे पड़े हैं इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। और बहुत सारे लोग जिनकी जिम्मेदारी है, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये कर सकते हैं कि सही मैसेज पहुंचा दें लोगों तक। अब मुझे मालूम है इनके मैसेज पढ़ने के बाद पता नहीं कितने लोगों ने सोचा होगा कि कोविड कुछ नहीं है। तो आपका फर्ज बनता है कि ये वीडियो दूसरों तक पहुंचा दें ताकि सही मैसेज दूसरों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच एंड बी सेफ। हेलो 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 जी, हाँ जी बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने नंबर दिया था आपका और ये कहा था कि आप कुछ बात करना चाहते हैं डॉक्टर से। देखिए आजकल जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए कई बार ऐसा लगता है कि कभी भी मर जाऊंगा। हाँ, नहीं मैं रुकिए, मैं समझ गया, कभी मर जाऊंगा। सर मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, आप माइंड मत करिएगा। मुझे ये बताइए, अभी मेरी वाइफ ने मुझे मैसेज किया है तो मैं आपकी हेल्प लेना चाह रहा था। ये कह रही हैं कि जल्दी से बताओ कि एक अगर बस स्टॉप पे
एक आदमी ऐसा खड़ा है जो देख नहीं सकता, एक आदमी ऐसा खड़ा है जो चल नहीं सकता, और एक आदमी ऐसा खड़ा है जो बोल नहीं सकता। तो बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे हैं। तो जब बस आएगी तो सबसे पहले बस कौन रोकेगा? एक बार दोबारा बताएं। मैं दोबारा बता रहा हूं। एक बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे हैं 3 आदमी। एक ऐसा आदमी है जो देख नहीं सकता, एक ऐसा आदमी है जो बोल नहीं सकता, एक ऐसा आदमी है जो चल नहीं सकता। तो जब बस आएगी तो सबसे पहले कौन रोकेगा? जो चल नहीं सकता वो रोकेगा। सर गलत कह रहे हैं आप। वाइफ ने आंसर दिया है, ड्राइवर रोकेगा सबसे पहले। लीजिए, ये देखिए एक मैसेज और आ गया सर मेरे पास। मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, सारी प्रॉब्लम सुनूंगा। आप ये बताइए, मुझसे पूछ रहे हैं कि ये देखिए कितना झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है सर कि इनके गांव में लगातार 2 दिन तक बारिश हुई है। ये पॉसिबल है क्या सर? लगातार 2 दिन तक बारिश हो सकती है? अरे लगातार तो 6 दिन बारिश होती नहीं नहीं सर, गलत। लगातार 6 दिन नहीं हो सकती सर। कैसे? बीच में रात आ जाती है ना सर। लगातार 2 दिन तक कैसे होगी? रात में भी तो होगी। देखिए, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, ये लो। अब ये भी मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो सर से पूछ रहा हूं, इसीलिए तो मैंने फोन कराया था सर को। सर एक बात बताइए, मैं सारा आपका इलाज करूंगा। मुझे ये बताइए, मुझसे किसी ने पूछा है कि एक ऐसी चीज जो शादी से पहले सबकी होती है और शादी के बाद पति की होती है। पति की तो पत्नी होती है, लेकिन पत्नी सबकी नहीं होती। शादी से पहले सबकी कैसे होगी सर? नहीं। सर एक ऐसी चीज जो शादी से पहले सबकी होती है और शादी के बाद पति की होती है। हाँ, आ गया जवाब सर। क्या? गलती। सर ये इतनी चीजें आ रही हैं मेरे पास आज, इतनी चीजें आ रही हैं। मुझे एक बात बताइए, ये देखिए एक और चीज आ गई मेरे साथ। ये मेरे पेशेंट्स ही बैठे हुए हैं सब सामने। सर मैं देखिए, बातें तो बहुत हो गई, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस अपने हर पेशेंट को देता हूँ। आपसे तो अभी बात ही हुई है सर, हालांकि आपने बचपन में भी सुना होगा ये घर वालों से। सर कभी आप किसी अनजान रास्ते पर जा रहे हो, कभी भी रात में दिन में बिल्कुल अनजान रास्ता हो, और कोई अनजान आदमी आपको खाने की कोई चीज दे, तो उसको नहीं लेना है। नहीं सर। अगर कोई भी अनजान आदमी आपको अनजान रास्ते पे मिले और कुछ आपको खाने को दे, तो मेरे लिए भी ले लीजिएगा सर। घर का खाए हुए काफी टाइम हो गया, बोर हो गया बाहर का। सर मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। 5 मिनट हो गए आपसे बात करते हुए, 5 मिनट हो गए आपसे बात करते हुए। इन 5 मिनट के दौरान एक बार भी आपके दिमाग में आया था कि आप मर सकते हैं? नहीं आया? बल्कि भूल भी गए थे ना आपके किस लिए फोन किया था मैंने, है ना? और मैं भी भूल गया था सर कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह भी हो सकता है आपको खुशी मिले। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। सर क्यों ये बेफालतू की चीजें आ रही हैं दिमाग में? छोड़िए। कितनी एज है आपकी? 67। सर 67 तक पहुंच गए हैं आप। 97 तक पहुंचना है, काहे को हार मान रहे हैं यार? दिमाग से निकले। दिमाग से निकालिए ये चीजें, और ये सब नॉर्मल हो जाएगा, बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। बस देखिए, नॉर्मल रखना अपने हाथ में है। अभी नॉर्मल कर दिया था ना आपने, अभी नॉर्मल कर दिया था, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सर बुरा तो नहीं लगा आपको? मैंने झूठ बोला शुरू में? और आप अगर माइंड ना करें तो मैं आपको कॉल करता रहूं जब भी मेरा दिल करे? बिल्कुल करिए। तो अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं आप मुझे? मैं आपको देता हूँ, लिखिए। हाँ, कौन सा वाला दे रहे हैं आप? यही देता हूँ जिससे बात कर रहे हैं। अरे सर ये नंबर है मेरे पास। सब भूल गए आप, सब भूल गए। एंजॉय करिए सर, एंजॉय करिए, खुश रहिए आप। बाय।
आप भी भूल गए थे ना 5 मिनट के लिए। बहुत हो गया यार सोशल मीडिया पे नंबर्स दिखाना, हॉस्पिटल की सिचुएशन दिखाना। मुझे मालूम है जो चीज़ ज़रूरी थी हमारे दिमाग में आ गई। और सुनिए सुनिए, साफ बात, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बता रहा हूँ। एक ना एक दिन तो सबको मरना है। ये सोच सोच के अब क्यों मर रहे हैं हम? बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है। उससे पहले बहुत काम करने हैं। एक काम ये करिए, इन ऐसी चीज़ों को फॉरवर्ड करिए। कभी कभी ये वैक्सीन से ज़्यादा असर करती हैं। बहुत हो गया यार, हॉस्पिटल्स के नंबर्स, हॉस्पिटल की सिचुएशन, कोविड के नंबर्स, पक गए हम। इन्फॉर्मेशन थी, ले ली, अब नहीं जानना, अब नहीं जानना। इस तरह की चीज़ें फॉरवर्ड करनी है। ख्याल रखिए, बाय। हेलो हेलो, हेलो, मैं से बात कर सकता हूँ? वो पापा तो वहाँ गए हैं दादू के साथ हॉस्पिटल। दादू के साथ हॉस्पिटल गए हैं? आप बेटी बोल रही हैं उनकी? जी मैं बेटी बोल रही हूँ उनकी। अरे वाह। मुझे किसी ने मेल लिखा था, आपके पापा का नंबर भी दिया था कि वो बहुत घबरा रहे हैं क्या आजकल? जी बहुत घबरा रहे हैं, मैं तो उन्हें समझाती रहती हूँ घबराइए मत। अच्छा, आप समझा रही हैं उनको? अरे वाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिशा है। प्रिशा क्या आप हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल की हैं? मैं 9 इयर्स की हूँ। 9 इयर्स की। तो प्रिशा, आप पापा घबरा रहे हैं लेकिन आप तो नहीं घबरा रही ना? नहीं मैं नहीं घबरा रही, बस अंकल एक प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम बाहर नहीं जा पा रहे खेलने। अरे यार, बोर हो गई हैं आप? बहुत बोर हो गई हूँ। लेकिन घबरा तो नहीं रही ना आप? प्रिशा घबरा तो नहीं रही ना? नहीं मैं नहीं यस। और घबराना आपको है भी नहीं, बल्कि पापा जब आए ना तो उनको एक काम करिए। प्रिशा, आप 9 इयर्स की हैं ना? तो पापा से कहिएगा कि अभी तो आपको 9 इयर्स से पापा की एज पे पहुंचना है और पापा को दादू की एज पे पहुंचना है। यही तो मैं अंकल कहती हूँ कि पापा इतनी टेंशन क्यों लेते हैं। अच्छा, वैसे प्रिशा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है ये जो चल रहा है, जिसकी वजह से पापा घबरा रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा ना? होना ही है, अब तो खत्म होना ही है। आपको पता है प्रिशा, ये उसका जब खत्म होता है जब आदमी डरता नहीं है। जैसे आपका तो आज ही खत्म हो गया ना? आप तो नहीं डरती ना? नहीं। घबराती तो नहीं है ना? नहीं। तो पापा क्यों घबरा रहे हैं? पापा सबके लिए कर भी रहे हैं ना। लेकिन जो सबके लिए कर रहा है वो तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। तो हम दोनों मिलके हिम्मत बढ़ा दें उनकी। हाँ प्रिशा, आपको मालूम है आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत प्यारी हैं। पढ़ती हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। दोबारा जाएंगी स्कूल? हाँ। बोर हो गई ना? लेकिन घबरा तो नहीं रही ना? नहीं। पापा को भी कहिए कि घबराना नहीं है। आपको पता है, मैंने बात तो आपके पापा से करनी थी, लेकिन मुझे तो आपसे बात करके प्रिशा बहुत मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? आप कौन बोल रहे हैं वैसे? नवेद। पता नहीं आप मुझे जानती हैं या नहीं जानती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। प्रिशा, ऐसी हिम्मत रखनी है और पापा को रोज समझाना है। रोज क्या करेंगे आप? पापा को जाके बताइए एक बार, जो मैंने आपसे कहा था वो बताइए, क्या बोलेंगे? कि मुझे आपकी एज के होना है और आपको दादू की एज। यस। फिर भी बहुत घबराता और रात में मैंने भी सुना दिया था उन्हें वो। क्या? We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe. हम होंगे कामयाब एक दिन। प्रिशा, आपको मालूम है आप बहुत प्यारी हैं, और जिस दुनिया में इतने प्यारे लोग होते हैं ना, कुछ नहीं होता उस दुनिया का, सब ठीक हो जाता है। एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से मेरे साथ गाएंगे आप ये जो पापा को सुनाया था आपने? 1 2 3 स्टार्ट। We shall overcome, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। प्रिशा बाय, यू टेक केयर। और मैं पापा को समझाऊंगा, आपके पापा को फोन करूंगा। बाय प्रिशा।
वैसे मैंने बात तो करनी चाहिए थी इनके पापा से, लेकिन इस बच्चे की बात में इतनी जान और इतनी मोहब्बत लगी है कि मेरा दिल करा कि मैं आप सबको बताऊं, और आप अब सबको बताइए। थैंक यू। हमेशा लोगों का हम होंगे पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हेलो हेलो जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ संगीत अकेडमी से। अच्छा। मेरे को पता चला था आप एज अ बिगिनर कुछ सिंगिंग ट्राई कर रहे हैं, और आप कहीं देख रहे थे ट्यूशन वगैरह। जी सर, क्लासिकल मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ, और मैंने खुद 15 साल से ऊपर की ट्रेनिंग ली हुई है अपने गुरुजी से, और अपना मास्टर्स भी किया हुआ है, और बीएड भी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं चाह रही थी कि अब मैं प्रोफेशनली सिखाऊं। जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार मेरे को पता नहीं अलंकार ही आप सुना दो, क्योंकि बेसिक है काफ़ी, क्योंकि मुझे भी बॉस को बताना होता है ना, तो मैं फ़ोन पे ही सुन लूँगा थोड़ा सा अलंकार किसी भी। हाँ जी, हाँ जी। मैं क्षमा चाहूंगा, आप एक बार सांस मत तोड़ो, बीच में आप तोड़ो मत, आप दोबारा खींचिए, दोबारा सुनाइए आप। आपने फिर ब्रेक लिया ना, आप इसको लंबा खींचिए ना आप। सर ऐसे नहीं होता ना, सांस लेनी पड़ती है बीच में। अच्छा, बीच में आपने सांस ली थी, बीच में सांस ली थी। हाँ जी। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बिना वेंटिलेटर के आपने सांस ली थी। कितने आराम से ले ली गई थी। मैं आपसे, पता नहीं आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप प्लीज़ अभी फ़ोन मत काटिएगा, क्योंकि आपसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे कहीं लगा नहीं। मुझे पता था कि आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं और सिखाना चाहती हैं। मैं आरजे नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने आपको फ़ोन क्यों किया? मैंने आपको फ़ोन यूँ किया क्योंकि आपके ज़रिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ लोगों को कि सांस जब रुक जाती है ना, तो बहुत अजीब लगता है, और फिर दुनिया कुछ भी कहते रहे, सांस लेने का दिल करता है, क्योंकि ज़िंदा रहना है। आपको फ़ोन करने की वजह यह थी इन सब से कहना और अपने आप को भी समझाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कहूँ कि सांस लो, तो वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना वेंटिलेटर के नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलेंडर भी नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते हैं और दम तोड़ रहे हैं। प्लीज़ हेल्प करिए उनकी फाइनेंशियली। और ये सब भूल के कि कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आप और कौन से मज़हब के इंसान को सांसें देनी है, उसकी हेल्प करनी है। सिर्फ इंसान देखिए जो परेशान है, प्लीज़। देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि नवेद, बोलने से क्या होता है। मुझे मालूम है बोलने से होता है। मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ जितना हो सकता है बोलने के अलावा। आप अपने लेवल पे करिए जितना हो सकता है सुनने के अलावा, लेकिन ऐसे ही शुरुआत होगी। हालांकि ये बहुत बचकाना एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि दिन में एक बार ना करूँ वो बंद कर दीजिएगा। 25 सेकंड के बाद घबरा जाएंगे आप, और जब सांस लें ऐसे करके, तो शुक्र करिएगा कि सिलेंडर और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभा रही है, हमें अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभानी है। मैं इस वक्त क्लियरली आपसे ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ फाइनेंशियली हेल्प करिए उन लोगों की जो लोग इलाज नहीं करा सकते, जिनको कोविड है और जो टेस्ट के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी सांसें बंद हो सकती हैं। जब आप रात को सो रहे हो ना और पूरा परिवार सो रहा हो और सुबह उठे और सांसें चलती भी मिलें आपको, तो ये सोचिएगा कि एक इंसान की पूरी रात ऐसी गुजर गई, एक एक सांस मुश्किल से ली है उसने। अगर ये आपको एहसास करना हो ना अपनी सांसों का, तो किसी भी वक्त और अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा कि वहाँ क्या हालात हैं, और वहाँ जो मरीज़ हैं वो सांसें कितनी मुश्किल से ले पा रहे हैं। उस वक्त आपको एहसास होगा कि कितनी आसानी से ले रहे थे आप। और जब एहसास हो जाए ना, तो कोशिश करिएगा कि उन लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर दें जो लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको भी बहुत देर तक होल्ड पे रखा।
नावेद, आपने ये बता के ये मुझे फोन करके मुझे एहसास हुआ कि सांस कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। हम लोग घर में बैठ के इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ले पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लकी हैं। और जो लोग अभी तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए, उनको हेल्प करना जरूरी है बहुत इस टाइम पे। और किसी भी तरह से हम सब लोग अगर हेल्प कर पाए फाइनेंशियली या कोई भी उनके तक सोर्सेज पहुंचा पाए सांस लेने के लिए, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, आपने ये थैंक यू सो मच, आपकी वजह से लोग समझ गए। थैंक यू सो मच, आप ख्याल रखिए, प्लीज अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब देखिए, ये मुझे मालूम है कि जितने लोग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सब ही फाइनेंशियली हेल्प करें। हो सकता है किसी का बजट अलाउ ना कर रहा हो, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं आप कि इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें, इस चीज़ को शेयर करें, ताकि जो मदद कर सकता है उस तक ही पहुंच जाए। क्योंकि किसी को सांस देने का सवाल है और किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं आप। ख्याल रखिएगा आप, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब, अगर हम सब साथ रहे। बाय। हेलो, हाय, मैं आप ही का कलीग बात कर रहा हूँ। हम सेम फ्लोर पे ही काम कर रहे हैं। वी हैवंट मेट। मैं सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम थी, आपको इसलिए फ़ोन किया मैंने। ओके टेल मी। सर, ये संजय, ये बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है, लाइक पिछले साल की और इस साल की। मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछ रहा था, एसेट्स में से हटा दूं या लाइबिलिटीज में से बढ़ा दूं जो मैच हो जाएगा? ब्रो, दैट्स नॉट माय बिजनेस। आई एम फ्रॉम द मार्केटिंग। लेकिन आप तो एक ही फ्लोर पे हो ना। हाउ डज दैट मैटर ब्रो? मतलब मेरा काम नहीं है वो। डोंट यू थिंक आपको आना चाहिए अकाउंट्स? यार मुझे क्यों आना चाहिए? एक कंपनी में हो आना आप। मतलब अगर मुझे अकाउंट्स नहीं आता तो मैं नौकरी से निकल जाऊंगा? एग्जैक्टली। ये मुझसे मत पूछो, ये अपने आप से पूछो। अरे भाई, पागल वागल हो गए हो क्या पूछूं खुद से? अपने आप से ये पूछो कि आपकी वाइफ को अगर इंग्लिश नहीं आती और एक ही घर में रहती है तो उसे घर से निकल जाना चाहिए क्या? मैं नवेद बोल रहा हूं, प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करना। आप ही के फ्रेंड ने मुझे ये बताया है कि आपने मोहब्बत तो कर ली, शादी भी कर ली, अब आपको शर्म आती है अपनी वाइफ से क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाती। और वो मुझे ये बता रहा था, हद तो ये है कि आप अपने घर में अगर पार्टी वार्टी करते हैं, कुछ कलीग्स आते हैं, तो आप कमरे में उसको कह देते हैं कि तू कमरे में ही रहे। बस मुझे इस बात का जवाब दे दिए, जब आप मोहब्बत कर रहे थे उससे, जब आप डेट पे जाते थे, इंग्लिश में बात करते थे आप। आपको ये भी एहसास नहीं है, आपका एक प्यारा सा बच्चा है 2.5 साल का, जिसकी जिम्मेदारी लिए हुए है वो, बजाय हौसला देने के लिए कि लोगों से मिलो बैठो, आप कमरे में कहते हैं कि कमरे में चली जाओ, बाहर मत आना। पर आप मेरा पॉइंट भी तो समझिए ना। अगर एक लैंग्वेज वो सीख लेगी, व्हाट्स द हार्म? उसके लिए भी बेटर ही है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर एक लैंग्वेज कोई एक्स्ट्रा सीख ले तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है ना? ये बहुत अच्छा है। आपने क्यों नहीं सीखी? ताज्जुब है, आप मुझसे इतनी देर से बात करें एंड यू डिडंट रियलाइज कि मुझे इंग्लिश आती है। अरे मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, आपने कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी? और आपकी वाइफ ने सीखी, आपने नहीं सीखी? आर यू मैड? कौन सी लैंग्वेज की बात कर मैं रहे हो? आपको बताता हूँ। नहीं, आप हो सकता है आप सही हो, क्योंकि हो सकता है आपकी वाइफ ने भी आपको ना बताया हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उसने कौन सी लैंग्वेज सीखी जो आपके आसपास भी नहीं भटकी है। अब आप बुरा मत मानिएगा, ये बताइएगा, ये लैंग्वेज है, ये क्या कह रहा है ये? अरे क्या है ये? बच्चा रो रहा है, आप क्या सुना रहे हो मेरे को? एग्जैक्टली, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती ना आपसे ये वाली। बच्चा रो रहा है, ये तो दुनिया का हर इंसान बता सकता है। आपकी वाइफ ने ये लैंग्वेज सीखी है। ये बच्चा रो नहीं रहा है, ये बच्चा ये कह रहा है कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो, या मुझे चिपटा लो अपने आप से। और ये सुनो, क्या कह रहा है ये? मुझे नहीं पता सर क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मुझे आप पे प्यार आ रहा है, मुझे गोद में उठा लीजिए। ये बताओ ये क्या कह रहा है? मुझे नहीं पता सर। ये कह रहा है कि जो खिलौना मुझे अच्छा लगता है वो मुझे दे दो। और ये लैंग्वेज तुम्हारी वाइफ समझ लेती है 2 सेकंड में, इसीलिए वो सारे काम कर पाती है। और हैरत की बात बताऊं, हमने इंग्लिश सीखी थी किताबों से, स्कूल में या टीचर से। ये वाली लैंग्वेज तुम्हारी वाइफ ने बिना किसी स्कूल, बिना किसी किताब और बिना किसी टीचर के सीखी है। यार एक बात को समझो कि तुम्हारी वाइफ की सिर्फ फिजिकल हेल्थ की नहीं, उसकी मेंटल हेल्थ की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सर ऐसा नहीं है कि मैं ख्याल नहीं रखता। मैंने ये कहा भी नहीं कि तुम ख्याल नहीं रखते, तुम रखते हो, लेकिन मायूस हो जाती है वो रो देती है। बचपन से एक चीज हमें और तुम्हें बताई है ना, अगर तुम्हें याद हो, कि मर्द रोते नहीं है। हाँ सर, है ना, याद है ना? गलत कहा था, कहना ये चाहिए था कि मर्द औरतों को रुलाते नहीं है।
टेक केयर, बाय। सर एक सेकंड। हाँ हाँ, आई एम सॉरी सर। मुझसे मत बोलो यार, उनसे बोलना जाके, वाइफ से। और कोशिश करो उनको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करो, बिठाओ बीच में, अच्छी बात है। और लेकिन एक बार ये जो लैंग्वेज मैंने तुम्हें सिखाई है ना, ये सीख के देखना, नहीं सीख पाओगे। ख्याल रखो यार, और खुश रहो दोनों, बाय। हेलो हेलो, हाँ कौन? चैन नहीं है तुझे? हेलो कौन बोल रहा है? मैं बता दूं तेरे को, तूने ये की प्रोफाइल पिक्चर पे कमेंट किया है ना, नीचे मोटा लिखा है। फिर मैं भी उसका कॉमन फ्रेंड हूँ, मैंने प्रोफाइल पे जाके देखा था। तो मोटा क्यों लिख रहा है? हाँ तो मोटे को मोटा नहीं लिखेंगे तो और क्या लिखेंगे? और तो और उस मोटे को कभी चलते हुए देख लियो, गेंडा लगता है पूरा। और उसके पे टकले क्यों लिखा है तूने? अबे किसकी पे? के पे टकले क्यों लिख रखा है? अब तो टकले को टकला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये बता दे तू पहले मुझे। और ये साला टकला सोच रहा है कि इससे लड़की सेट हो जाएगी। यार तू ऐसे कर देता है क्या हमेशा बिना सोचे समझे? अब तब मुझे किस बात की शर्म है? मैं ऐसे बोल देता हूँ किसी को भी, मोटा है तो मोटा है, टकला है तो टकला है, और काला है तो काला है, मुझे नहीं पड़ता फर्क। और वो कलुआ तो साला बुरा मान गया। क्यों? मैंने उसके कमेंट में लिख दिया कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा तवा ज्यादा काला है या इसकी शक्ल। क्यों लिखता है ऐसे, क्यों लिखता है? अब तो तेरी क्यों चल रही है मुझे ये बता। नहीं तू ऐसे मत लिखना, मोटा मत लिखना। अबे तो मोटे को तो मोटा ही कहेंगे ना भाई। मोटे को मोटा कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो इस हिसाब से तुझे कहने लगे सर। पहली बार जिंदगी में मेरे मुंह से ये अल्फाज निकला है। तुम्हें मालूम है तुम्हारा काम क्या है? पहले तुम्हें ये बता दूं मेरा काम क्या है। मेरा काम यह है कि मैं तुम जैसे लोगों से बात करूं। नवेद बोल रहा हूं मैं रेडियो मिर्ची से। तुम्हारा काम यह है उसके बॉडी शेप पे कमेंट करना, किसी के कलर पे कमेंट करना। क्यों करते हो तुम ऐसा? देखो भाई तुम्हें मैं बताऊं कि इतना हंसी मजाक तो चलता है यार। तो मालूम है तुम्हारे एक कमेंट से उन पे कैसा असर पड़ता है? मैंने तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब मत करना ये काम। अच्छी चीजें लिखा करो सोशल मीडिया पे। सर आप ऐसे बोल रहे हो लेकिन मोटे को तो मोटा ही लिखेंगे ना। अगर अब भी तू ये कह रहा है कि मोटे को मोटा लिखूंगा तो तेरा फोटो नीचे डाल के मैं लिखूंगा फिर, और फिर सारी दुनिया लिखेगी, क्योंकि वही है तू। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही एक बात कि मैं क्या कह रहा हूं? आराम से, दूसरे को नीचे दिखा के तुम खुद ऊपर नहीं हो सकते यार, और तुम्हारे दिखाने से कोई नीचे हो नहीं जाता। क्या तीर मार लिया तुमने जिंदगी में अब तक? मैं कहूं सारी दुनिया में कि 10th इसने कैसे पास करी है, तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि 3 साल लगा दिया इसने 10th पास करने में, वो भी मुझे मालूम है तुमने कैसे पास करी है। मेरा मुंह मत खुलवा देना, मैं बता रहा हूं। इस बार अगर लिख दिया ना तो फिर मैं वो लिख दूंगा जो तुम हो। मुझे मालूम है तुम पे असर हुआ नहीं है, तुम पे असर हुआ नहीं, लेकिन मैं सीरियसली वार्न कर रहा हूं। अगर एक भी इंसान ने कंप्लेंट कर दी ना और तुम्हारा कमेंट दिख गया मुझे ऐसा, तुम्हारा फोटो लगेगा और फिर सारी दुनिया वही कहेगी तुम्हें जो तुम हो। अब जो मैं बोल रहा हूं इसको माइंड मत करना, लेकिन माइंड करो तो अच्छा है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें अंदाजा होगा कि कितने लोग दूसरे माइंड करते होंगे। तुम्हारे पापा के बारे में पता चला है, उनकी उम्र अभी 55 साल हो गई है, बाल बहुत कम है उनके सर पर। बोलूं मैं गंजा उनको? बुरा लगेगा? तुम्हारे हिसाब से गंजे को गंजा बोल सकते हैं? तुम्हारे पास कितने ही पैसे हो इस वक्त, अगर कोई तुमसे ज्यादा पैसे वाला इंसान है बोले तुम्हें फक्कड़ आके, और एक बात बताओ, मैं ही नहीं, मैं तो कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगा। तुम अपने पापा को बुलाते हो गंजा? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो गंजे को गंजा बोल सकते हैं। बोला है कभी? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। नहीं, मुझे मालूम है तुम पे शायद अब भी असर नहीं हुआ, और मैं नजरें रखा हुआ हूं तुम्हारे सोशल मीडिया पे। एक कमेंट नहीं आ जाना चाहिए इस तरह का। यार दुनिया बात करो ना, तुम दुनिया से बात करो, अच्छी बातें लिखो, मजाक करो एक हद तक की, एक लेवल तक की। बाय बाय। और सर सॉरी, आज के बाद मत कर देना ऐसा। बाय।